पेपर हुआ है, आ जाओ उधर आ जाओ। सही हो गया, चालू हो रहा है ना, चल रहा है ना। हेलो सर, आपका कितना क्वेश्चन हुआ है? 84। और लगभग आपने मैथ में कितना अटेम्प्ट किया है? 75। और रीजनिंग है जो 20 नहीं। सर किस किस टॉपिक से आया था लगभग? हर टॉपिक से आया था। जैसे मान लीजिए कि आपका सोलह से आया था, सोलह में से आया था। और आपका कथन निष्कर्ष जैसे आपको हो गया, उसके बाद डायरेक्शन नहीं आया था, नहीं आया था। चलिए थैंक यू सर। मान लीजिए 76। हेलो सर, आपका सर कितना आपने गुड अटेम्प्ट किया अभी तक? 86 किया। 86। तो आपने मैथ में सर टोटल अटेम्प्ट किए होंगे? नहीं, कुछ छूट गया है। और रीजनिंग में सर? रीजनिंग में भी 1-2 छूट गया। किस जगह का सेंटर आपका यहाँ पड़ा है? जी, किस जगह का? मुझे हाजीपुर का था। अच्छा, हाजीपुर का भी है। थैंक यू सर। हेलो मैम, आपका जो क्वेश्चन है किस किस टॉपिक से आया था और कहाँ से आपका सेंटर यहाँ पर आया है? बक्सर से सेंटर। बक्सर से आपने, और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है लगभग? 75 किया है। 75 आपने क्वेश्चन। तो मैथ में किस किस टॉपिक से लगभग आया था? मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज था और हाइट एंड डिस्टेंस, हाँ था। और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, हाँ और दिशा दूरी जैसे आपका था उसमें रीजनिंग में, हाँ था। और आपका ये करंट अफेयर में किस तरह से थे? ठीक ही था। हाँ, ठीक था। ओके थैंक यू मैम। आपका पेपर कैसा गया? एक मिनट मैम, आपने कितना टोटल अटेम्प्ट किया और कहाँ से आपका सेंटर आया था यहाँ पे? कैमूर से मेरा सेंटर। अच्छा, कैमूर। किस जोन से आपने फिल किया था? हाजीपुर। हाजीपुर से। मैम कितना टोटल आपने अटेम्प्ट किया अभी तक? 70। तो मैथ में मैम किस किस तरह से प्रॉब्लम जैसे आपको लगा कि मैथ में ज़्यादा कौन से टॉपिक से दिक्कत हुआ आपको? हमको तो कोई टॉपिक में ऐसा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा घुमाओ। अच्छा, क्वेश्चन मतलब टिपिकल टाइप में थोड़े। और रीजनिंग में मैम? वही ज़्यादा टाइम रीजनिंग ही लगा है। अच्छा, रीजनिंग मतलब घुमावदार आ रहा है। थैंक यू सर। आपने दिया है पेपर? सर आपने मैथ में कितना अटेम्प्ट किया है लगभग? मैथ में लगभग 17 से 18 क्वेश्चन। और रीजनिंग में सर? रीजनिंग में 25 में वही 16। 25 में 16 सर अटेम्प्ट। तो मतलब रीजनिंग का थोड़ा लग रहा है कि हाई लेवल हो गया रीजनिंग का। हाँ सर, लेवल। और रीजनिंग में सर टॉपिक कौन से घुमावदार हैं जैसे कि आप? सबसे ज़्यादा सर दिक्कत होती है सिटिंग अरेंजमेंट में। और मैथ के जो सारे क्वेश्चन थे जैसे कैलकुलेशन बेसिस था, उसमें भी लेंदी कैलकुलेशन दिया हुआ था। जैसे पॉइंट में अगर मल्टीप्लाई ही करना है, कैलकुलेशन टाइप, कैलकुलेशन बेस। कैलकुलेटिव ज़्यादा था। अच्छा। और सर आपका सेंटर कहाँ से यहाँ पर आया है? समस्तीपुर, बिहार से। और किस जोन से आपने भरा था? मुंबई सेंट्रल। अच्छा, मुंबई से सर। थैंक यू सर, थैंक यू। और ना सर, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट टोटल किया अभी तक? 75-80। सर कुछ क्वेश्चन आपको याद है? सर आपने टोटल क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट किया है? 72। किस जोन से सर आप हैं? हाजीपुर। और सर किस टॉपिक में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है? जैसे आपको बताना चाहेंगे आप लोगों को कि किस टॉपिक को वो अच्छे से? आज लगभग आज मैथ में कोई फार्मूला बेस्ड नहीं था, सब मैथ मतलब कैलकुलेटिव था। अच्छा। और साइंस का भी कोई पोर्शन वैसा नहीं था, सब इधर उधर से। और रीजनिंग थोड़ा सा था, तो रीजनिंग भी टफ था। अच्छा, मतलब आज का लेवल ओवरऑल लेवल बहुत मतलब मॉडरेट भी नहीं कह सकते, थोड़ा टफ था आज का शिफ्ट। हाँ, मतलब हम लोग डेली का रिव्यू कर रहे हैं तो करंट आप अफेयर्स भी था, तो मान के चलिए कुछ 2-3 करंट अफेयर्स ठीक ठाक था, बाकी कुछ का पता नहीं चल रहा था। मतलब आउट ऑफ सिलेबस जिसको कह सकते हैं कि रेलवे ने जिस सिलेबस। थोड़ा सा जैसे कल के कंपैरिजन में आज हम लोग गए थे कि जाके तैयारी करेंगे, थोड़ा सा अच्छा है कि फार्मूला बेस्ड। आज बिल्कुल फार्मूला गायब था, कुछ नहीं था, अप्रॉक्सीमेशन से भी नहीं बन रहा था। सर आपने टोटल आपने 76 अटेम्प्ट किया है। 70। सर आपने टोटल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 60। आज का सर लेवल कितना, डिफिकल्टी लेवल कितना रहा आज का? जैसे मतलब मैथ में आपको प्रॉब्लम हुई या रीजनिंग में प्रॉब्लम हुई या करंट अफेयर में या फिर आपको साइंस में? तो थोड़ा बहुत मैथ में हुआ। मैथ में प्रॉब्लम हो रही थी। मैथ में सर किस तरह से क्वेश्चन आ रहे थे? जैसे जो रेलवे ग्रुप डी का है जो सिलेबस, उस हिसाब से आ रहा था या किसी और? नहीं, उसी हिसाब से रहा। तो कैलकुलेशन बेस आ रहा था या फिर फार्मूला बेस? वो फार्मूला बेस। सर किस जोन से आप हैं? गया किस जोन से आप? पटना। हाँ, पटना। किस जोन से आपने भरा? पटना ही जोन से भरा था। अटेम्प्ट किया है। और सर किस जोन से आप हैं?
हाजीपुर। सर डिफ़िकल्टी आपको किस चैप्टर में लगा या फिर किस टॉपिक में लगा, किस सिलेबस में, जैसे आपको मैथ में लगा या रीजनिंग में लगा? मतलब था, टाइम लेने वाला था। टाइम टेकिंग रीजनिंग था, तो किस सिलेबस से ज़्यादा वो घुमा के आपको पूछ रहा था रीजनिंग में? जैसे आपको रीजनिंग वो कथन वाला था, मतलब वो कथन वाले। सेटिंग अरेंजमेंट। और सर आपके साइंस में क्या था हाल? साइंस मतलब आउट पूछ रहा था, मतलब हवा नहीं लग रहा। आउट ऑफ सिलेबस मतलब वो साइंस में कैसा, न्यूमेरिकल टाइप में थे? हाँ, न्यूमेरिकल नहीं था, मतलब वो थियोरेटिकल टाइप में ही थे। अच्छा अच्छा, थ्योरेटिकल था। केमिस्ट्री को जो मतलब नहीं आ रहा था। क्या सर आपको लग रहा है कि मतलब आपका कुछ हो पाएगा इसमें 70 पे? अगर अब जो भी है मतलब आ जाएगा 55 से 60। सर किस जोन से आप हैं? हम पटना जोन से। तो पटना जोन से सर आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया है? मैंने तो 80 प्लस किया है, तो सर मैथ में आपको किसी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हुई है, जैसे कठिनाई लगा आपको कि मैथ में ज़्यादा दिक्कत नहीं था, और रीजनिंग में कहीं कहीं थोड़ा टाइम टेकन है। अच्छा अच्छा। और साइंस में सर? साइंस में दिक्कत है। साइंस में सर जैसे में कौन से, क्या थ्योरी बेस में पूछ रहा है या फिर न्यूमेरिकल टाइप में पूछ रहा है? न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी बेस में ही है, फैक्ट बेस पे है। जी जी। तो जैसे सर मान लीजिए कुछ टॉपिक का नाम आप लेना चाहें, जैसे जो आपको लगे हों कि क्वेश्चन में। नहीं, पर टॉपिक तो मुझे अभी उतना सब याद नहीं है, बस मेमोराइज है। जैसे आपको बायोलॉजी से क्या क्या सर पूछा था? बायोलॉजी से हाँ था, 4-5 क्वेश्चन ऐसा है कि हम नहीं जानते थे उसमें। अच्छा अच्छा। और मैंने उसको रिप्रोडक्शन से सर आया था? हाँ, रिप्रोडक्शन से था। और सर आपके फिजिक्स में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी थी उसमें, या फिर लाइट हीट ये? नहीं, मतलब एक रेसिस्टेंस से था, और उसके बाद फिजिक्स में एक न्यूमेरिकल भी था, और बहुत आसान न्यूमेरिकल था। और सर केमिस्ट्री में क्या रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आए थे? नहीं, रिएक्शन बेस भी थे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो उसका जैसे कंपाउंड का नेम। पीरियोडिक टेबल से कुछ एकदम नहीं था? बिल्कुल। सर टोटल कितना अटेम्प्ट किया है और किस जोन से आप हैं और किस लेवल में आपको डिफ़िकल्टी लगी है? सर रुक जाइए सर, 1 मिनट, देर तो नहीं हो रहा है ना? अभी ट्रेन तो समय पे होगी कि या फिर शाम को होगी? ना रात को मिलेगी, तो आराम से थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए। और कह रहे हैं कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट टोटल किया आपने? 18% तो लगभग हमने किया। हर सब्जेक्ट में आपने 80% किया है लगभग? हाँ। तो सर मैथ में आपको किस टॉपिक में आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो बच्चे पढ़ें, या फिर छोड़ के जा रहे हैं उसी से आ रहा है वही डिफ़िकल्टी? था मैथ में डिफ़िकल्ट बहुत ही, मतलब पेचीदा क्वेश्चन डाला गया था। मतलब उसको क्या है, वो एकदम जैसे कैलकुलेटिव टाइप में था? हाँ, कैलकुलेटिव टाइप, बहुत कैलकुलेटिव टाइप था, थोड़ा मोड़ा नहीं। एक शॉर्ट फार्मूला लगाने से वो सॉल्व नहीं हो रहा था, उसमें 2-3 ट्रिक और फार्मूला लगाना हो रहा था। जी। और सर रीजनिंग में? रीजनिंग में थोड़ा ठीक ठाक था। मैथ थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था। साइंस में सर किस किस चैप्टर से आया था? साइंस मतलब ठीक ही था, बढ़िया था। और किस किस चैप्टर से सर आपको कुछ आइडिया, जैसे कि बायोलॉजी में? केमिस्ट्री से भी आया था, बायोलॉजी से भी आया था। उसके बाद आपको सब बता दें कि फिजिक्स का क्वेश्चन भी था। अच्छा अच्छा। मतलब 3-4 क्वेश्चन था, मतलब मटेरियल में था, मेंटेनेंस में था, सब बढ़िया था। सिर्फ मैथ का थोड़ा टफ था, घुमाया हुआ था और क्वेश्चन। सर करंट अफेयर में क्या पूछ रहे हैं? करेंट अफेयर्स में पूछा गया था, इधर का आपको पूछा गया था 2022 में ये बैडमिंटन का जो खेल जो हुआ है अभी तुरंत, वो कौन सा पदक जीता वो। और उसके बाद सर जैसे कि इंटरनेशनल कुछ रिलेशनशिप या फिर कुछ जैसे कि ओलंपिक के बारे में पूछा था। और सर जैसे आप समझ सकते हैं ये इसमें आपको स्टैटिक जीके में सर क्या क्या है ऐसे क्वेश्चन? बहुत सा क्वेश्चन था, उतना याद अभी फिर है, लेकिन अच्छा माइंड में माइंड में नहीं आ रहा है। कोई नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। सर आपने किस जोन से फॉर्म भरा था? और पटना जोन से आपने भरा था, तो मतलब मान लीजिए कि आपने टोटल अटेम्प्ट कितना किया इसमें? 74 आपने किया। सर किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगी है? डिफ़िकल्टी कुछ खास नहीं था, बट फिजिक्स में थोड़ा सा और बायो में कंफ्यूजन वाला ऑप्शन से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, कंफ्यूजन टाइम में। और मैथ में सर जैसे कि आप अगर देना चाहेंगे सजेशन कि कितना आपने अपने एग्ज़ाम में एनालाइज किया कि किस टाइप के बच्चों को अभी सजेस्ट दिया जाए कि वो चीज़ करके जाए, उनका कुछ अच्छा हो जाए? मैथ नॉर्मली बनाया, ज़्यादा मतलब घुसने का ज़रूरत नहीं है मैथ में। फार्मूला बेस्ड आएगा जो भी आएगा, फार्मूला से ज़्यादा नहीं कि कुछ घुसा के नहीं पूछ रहा, जैसे NTPC में पूछा था वैसा नहीं है, एकदम आसान सवाल देगा। और सर रीजनिंग में क्या? रीजनिंग में जैसे किस किस टॉपिक से? रीजनिंग में आपको वही है, इसमें जैसे सिटिंग अरेंजमेंट से दे रहा है क्वेश्चन, जैसे NTPC में दे रहा था, लेकिन थोड़ा आसान है उससे ज़्यादा। में सर
हाँ उससे भी दे रहा है Solution क्वेश्चन। जैसे हो गया, दिशा दूरी हो गया, हाँ दिशा दूरी दे रहा है। दे रहा है सारा, मतलब एक एक दो हाँ मिला के दे रहा है पूरा क्वेश्चन। सिलेबस वाइज ही आ रहा है धीरे धीरे, जैसे जो जो सिलेबस रेलवे ने किया है प्रीफर हाँ उसी में से आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। आप एक बार चैनल पे जाएं, विजिट करें। और कौन सा चैनल है आपका? ब्रिजवा काशी, हम लोग क्या है कि अभी सर आप निकाल के चेक कर सकते हैं। काशी। तो इस पे क्या है, हम लोग सारे जितने भी होंगे अभी तक के जितने एग्जाम होंगे सारे को यहीं से लाइव करेंगे हम लोग। आपने सर पेपर दिया है सर? जी तो सर आपने कितना अटेम्प्ट किया है? अभी तो सर एक मिनट रुक जाइए सर। आपने पेपर सर दिया है? जी सर। कितना अटेम्प्ट? 70 क्वेश्चन किए हैं। किस जोन से आप हैं? जी मैं मुंबई जोन से, मुंबई सेंट्रल। तो सर आपको तो आने में काफ़ी थोड़ा दिक्कत बहुत दिक्कत हुआ है सर, मुजफ्फरपुर से आए हैं। रिलीफ भी तो है, आप इसी सोच में भरे होंगे कि कुछ राहत जी राहत मिले। सर किस किस टॉपिक को आप सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? जी मैं मैथ में बताएंगे हम बच्चों को, जिसमें पढ़ना चाहिए उनको। अभी ज़्यादातर पैटर्न पर जो दे रहा है, गुना भाग के दशमलव में ज़्यादातर मैथ आ रहा है इसमें। और जो हाँ भिन्न दशमलव टाइप क्या आ रहा है, कैलकुलेटिव टाइप आ रहा है, मतलब हाँ, बेसिक अगर आपका क्लियर है हाँ, तो आप मैथ में 25 में आप 18 बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और सर रीजनिंग में सर जैसे कि रीजनिंग का क्वेश्चन तो आज नॉर्मल था, रीजनिंग का ही था ही नहीं था, लगभग बहुत कम क्वेश्चन था रीजनिंग का। मतलब जो अच्छा खासा अगर प्रैक्टिस किया है 2 या 3 क्वेश्चन था बस रीजनिंग से, बस रीजनिंग पता ही नहीं चलता था। तो बहुत सही है सर। वैसे तो हम लोग को जो सिलेबस में है 30 क्वेश्चन सिलेबस में आता है रीजनिंग का जी। और मैथ का 25 आता है, साइंस का 25, बाकी जो 20 नंबर वो करंट अफेयर, जीके, जीएस, मतलब जीएस उसको साइंस तो नहीं कह सकते हैं, जीए उसको कह सकते हैं। हाँ जीए कह सकते हैं। जी। तो और सर आपने कितना टोटल अटेम्प्ट किया है? जी मैं 70 किया हूँ सर, लेकिन इसमें सर डाउट कुछ है, क्वेश्चन पर डाउट है। डाउट तो रहता ही है, डाउट है। डाउट हम लोगों को लगता चलिए है। सर ठीक है, आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, यही चैनल है, खोल के अभी आप मोबाइल से निकाल के सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ ब्रिजवा काशी है, एक बार आप अपने चैनल को मोबाइल से निकाल के कर सकते हैं। अभी हम लोग ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, अब ऑनलाइन भी आ रहे हैं धीरे धीरे। तो सारे जितने भी होंगे एनालिसिस आप घर से भी जाके इस चैनल पे देख सकते हैं। अभी से जितना स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक होगा सारे को हम लोग एनालिसिस कराएंगे, आप अभी सर्च कर सकते हैं ब्रिजवा काशी। ठीक हाँ है सर, कर लेंगे सर, ठीक। थैंक यू सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजवा काशी से आप सभी लोगों को सेंटर से लाइव आरआरसी ग्रुप डी का जो सेंटर है उस सेंटर से लाइव लेकर आया हूं। क्वेश्चन यहाँ यह उठता है कि 3 साल का जो सेशन अभी तक गुजर गया, 2018 से लेकर 2022 आ गया, इस सेशन के दौरान जो आपके यहाँ पर पेपर कराए जा रहे हैं, इस पेपर के दौरान बच्चों की क्या क्वेरी है, क्या उनको दिक्कत, क्या जो इनको समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही हैं, उससे रिलेटेड कुछ आइए कुछ चीज़ों के ऊपर वार्तालाप करते हैं। घुमाओ बाबू। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे लोग आए हैं, किस किस जोन से और कहाँ से आए हैं, कैसे कैसे ये लोग परेशानियों को फेस करते हुए आए हैं। सर आपका जो सेंटर है आपने कहाँ से चूज़ किया था और किस जगह से आपने चूज़ किया था? हमने तो हाजीपुर से चूज़ किया था। हाजीपुर से सर आपने चूज़ किया था, तो हाजीपुर से सर आपका सेंटर कहाँ बना रहा है शायद? सर जी। आपको परेशानी हुई या फिर रास्ते में नहीं? जी, जैसे आपको ट्रेनें मिली समय पे या फिर नहीं मिली? ट्रेन समय पर मिली, लेकिन आने में बहुत परेशानी हुआ। आने में ज़्यादा दिक्कत जी, इतना भीड़ था कि बता नहीं सकते हैं, खड़े होकर पूरे रात आना पड़ा। और पेपर में सर आपने प्रिपरेशन किस हिसाब से किया है कि आपको मतलब ये लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या हम उस सिलेक्शन के पास जा पाएंगे? किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया है इन 3 सालों के बीच में? क्योंकि ये बच्चों का दिक्कत नहीं है, बच्चे तो फॉर्म भरा, उन्होंने तैयारी अपना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 3 साल का ये जो लंबा गैप है, इस गैप में आपने आपको कैसे मेंटेन रखा, कि किस तरह से आपने अपने एग्ज़ाम को टारगेट रखा और बीच में आपने डेविएट नहीं हुआ अपने एग्ज़ाम गोल को छोड़ के, और अपने एम के प्रति आप सजग रहें, किस तरह से आप प्रिपरेशन किए एग्ज़ाम का? कोई नहीं सर, आप 1 सेकंड सर, मैं इधर आता हूँ आगे। सर आपने किस तरह से अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन किया है सर? जैसे आपने मैथ को कहाँ से पढ़ा, रीजनिंग को आपने कहाँ से पढ़ा, साइंस को? ज़्यादा लंबा समय होने के कारण सर पढ़ाई मैंने की नहीं। वही मतलब लंबा समय होने के, डिले होने के कारण जो आपका एम है उस एम से आप मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट होते नज़र आ रहे थे। ओके, तो आप लोग का भी यही मत है या फिर कुछ अलग? जैसे कि जैसे सर ने बताया कि एग्ज़ाम में क्या है, ज़्यादा लंबा समय होने के कारण ये लोग अपने एग्ज़ाम से कहीं ना कहीं एक तरह से शिफ्ट होकर किसी और चीज़ में जाने लगे, तो क्या आपका भी यही मत है? हाँ बिल्कुल, बीच में एसएससी वगैरह का तैयारी आदमी जो भी है तो इसका उम्मीद नहीं था। 3 साल एग्ज़ाम बहुत लंबा होता है, फिर भी टाइम तो नहीं फिक्स है ना। उसके बाद सबसे बड़ा परेशानी है सेंटर में ना, इसमें ना कम से कम ना एग्ज़ाम सेंटर चूज करने का ऑप्शन होना चाहिए। एसएससी की तरह
एसएससी और हाँ बैंकिंग की तरह, अदर बैंकिंग की तरह। हाँ अदर एग्जाम की तरह इतना लंबा अब हाजीपुर जोन से यहाँ ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन मतलब घर के बगल में जैसे एसएससी और बैंकिंग कराता है सेम वैसे एज इट इज होना चाहिए। नहीं बहुत परेशानी है ये ना, बहुत फर्क डाल देता है। एक तो थकान भर रात जगा हुआ, वो 5-6 नंबर ऊपर नीचे कर देती है थकान दूर से। ठीक है सर, थैंक यू सर। जैसा कि मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि परेशानियाँ तो लगातार लगी रहती हैं सारे लोगों के जीवन में, लेकिन कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के अंडरस्टैंडिंग और सरकार जिस वे में चला रही है, जैसे कि रेलवे को चला रही है, वो एक उसकी संस्था है, उस संस्था को चला रही है, तो उससे उनको ये चीज़ एक प्रेशर में रखना चाहिए कि आपका एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसे एक मालिक जो घर को चलाता है वो 1 महीने में पूरे सामान को लाकर अपने घर को व्यवस्थित करता है कि मान लीजिए महीने का राशन लाता है तो महीने भर का राशन 1-2 तारीख या 5 तारीख के अंदर आ जाते हैं। वैसे ही एग्ज़ाम जब रेलवे कराता है तो उसको भी सिस्टम से अपना काम करना चाहिए। जिस हिसाब से रेलवे अपना नोटिफिकेशन जारी करता है उस हिसाब से वो वर्क नहीं करता है। तो रेलवे को ये चाहिए और गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि अपने टाइम पे सारा काम कर ले। चलिए मिलते हैं फिर नए लेक्चर और नए वीडियो, और ऐसे ही आपके सारे जो हम लोग ऑनलाइन सेंटर से आ रहे हैं, इन सारे सेंटर से लाइव आते हैं, जुड़ते हैं और आप लोगों को ऐसे ही करके दिखाते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।